हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूपी बोर्ड क्लासेस। विद्यार्थियों, ये हमने आपके लिए एक सूचना आधारित वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें हम लोग आज की वीडियो में आपको उत्तर प्रदेश में होने वाली प्रवेश परीक्षा जिसका नाम है पॉलिटेक्निक, उसके फॉर्म आ गए हैं। फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन वीडियो बना दें, जिसमें जिन विद्यार्थियों को पता है तो ठीक है, जिन विद्यार्थियों को नहीं पता है उनको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। और अगर आपके पास अच्छे से जानकारी नहीं है तो आप इस वीडियो के माध्यम से प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरने से लेकर के परीक्षा तक और उसके आगे के चरणों की जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से प्राप्त कर सकेंगे। तो विद्यार्थियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये देखिए, सबसे पहली बात तो आपको थंबनेल देखकर ही पता चल रहा होगा कि हम वीडियो किस पे बनाने वाले हैं। तो आज की जो वीडियो है ना, वो संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक जो है ना, उस पर हम लोग वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, ये प्रवेश परीक्षा 2025 की है। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रोसेस है वो सारी बातें हम लोग आपसे करने वाले हैं कि फॉर्म कब से भरा जाना है, परीक्षा कब होनी है, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो ये रहा समय सारणी। ठीक है ना, समय सारणी का मतलब ये है कि किन किन समयों पर क्या होने वाली है, प्रवेश परीक्षा पर क्या क्या होने वाला है। ठीक है, परीक्षा की तिथि देखिए, सबसे पहले उन्होंने क्या सबसे ऊपर ही लिख रखा है, 20 मई से 28 मई के बीच होने वाली है। ठीक है ना, मतलब 20 मई से लेकर के 28 मई के बीच आपकी क्या हो जाने हैं, परीक्षा होनी है। ठीक है, फॉर्म अभी से भरे जा रहे हैं। ठीक है, आगे क्या उन्होंने बताया है, उन्होंने कहा है कि ये कहा है कि जो प्रक्रिया है वो कैसे कैसे हो रही है। सबसे पहले क्या भरना पड़ेगा आपको, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना पड़ेगा। ठीक है, पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। और उसके प्रारंभ होने की जो तिथि है ना, वो 15 जनवरी से है। 15 जनवरी से ही आपके फॉर्म क्या हो जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं। और परीक्षा फॉर्म भरे जाने की अंतिम तिथि 30/4/2025 मतलब अप्रैल रखी गई है, मार्च अप्रैल। ठीक है ना, अप्रैल तक आप क्या कर सकते हैं, 30 अप्रैल तक आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, 30 अप्रैल 2025 तक। ठीक है, अगर आपके आवेदन पत्र को भरने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाती है तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें सुधार भी कर सकते हैं। देख रहे हैं ना, आवेदन पत्र में सुधार, ये गलती करनी नहीं है। अगर गलती हो गई तो हाँ, फॉर्म जैसे ही क्या हो जाएंगे, फॉर्म भरने की तिथि खत्म हो जाएगी तो उसके बाद फॉर्म को क्या करना पड़ेगा, संशोधन करने की लिए विंडो ओपन हो जाएगी, जो 1 मई से लेकर के 6 मई तक के विंडो ओपन रहेगी। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या प्रवेश परीक्षा प्रवेश पत्र क्या कर दिया जाएगा, वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा, वो हो जाएगा 14 मई को। ठीक है, और उसके बाद आपकी परीक्षा कब से शुरू हो जाएगी, 20 मई से आपकी क्या हो जाएगी, परीक्षा शुरू हो जाएगी। परीक्षा किन किन विषयों के लिए होनी है, आप कहाँ कहाँ आवेदन कर सकते हैं, तो उसके लिए उन्होंने बता रखा है कि परीक्षाओं का आयोजन जो है वो ग्रुप ए के लिए होना है, ऑनलाइन होगी। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप ध्यान समझे बस, ऑनलाइन होनी है परीक्षा। ठीक है ना, ऑनलाइन मतलब सीबी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है ना, सीबीएटी या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कह सकते हैं, एप्टीट्यूड नहीं रहेगा इसमें। ठीक है, तो ये रहेगा सीबीटी, पेपर कैसा होगा, कंप्यूटर पर होने वाला है। ठीक है ना, दूसरा ग्रुप ई के लिए भी ऑनलाइन होने वाला है, बाकी के ग्रुपों के लिए भी इस बार परीक्षाएं क्या होने वाली है, ऑनलाइन होने वाली है। ये पहली बार होगा कि जब संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक जो होगी उसकी प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन कंडक्ट कराई जाएगी। और परीक्षा की तिथि तो आपको यहाँ भी बता रखा था मैंने, और यहाँ भी उन्होंने मेंशन कर रखा है कि 20 मई से लेकर के 28 मई तक आपके लिए क्या हो जानी है, परीक्षाएं परीक्षाएं कराई जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, परीक्षा फल आ जाएगा आपको, मतलब रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट कब आ जाएगा, दो दो जुलाई से 4 जुलाई। ठीक है ना, मई जून, और उसके बाद क्या, जून में ही रिजल्ट आ रहा है ना, मई जून, हाँ। 2 जून से लेकर के 4 जून तक क्या हो जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। और उसके बाद पूरी तरह से अच्छा, ये 2 जून से 4 जून तक में रिजल्ट नहीं आने वाला है, ये आंसर की है। ठीक है ना, आंसर की आ जाएगी आपकी। ठीक है, ये आंसर की है। ठीक है, आंसर की है। ठीक है, ये उत्तर कुंजी देख रहे हैं ना, उत्तर कुंजी है ये, 2 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक। ठीक है, जून में आपको क्या मिल जाएगी, आंसर की मिल जाएगी, और 10 जून को आपको क्या मिल जाएगा, रिजल्ट भी नेट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। ऐसा प्रवेश परीक्षा संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक की साइट का कहना है। ठीक है, ये रहा आपके लिए क्या, समय सारणी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और भी कुछ बातें हैं, जैसे ये है आपके लिए एक बात, क्या कह रहे हैं कि परीक्षा फल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तिथियां, और भी जो तिथि है वो कौन है, कह रहे हैं कि ये तो मैंने आपको बताया ही बताया। ठीक है ना, ये कह रहे हैं नेट पर उपलब्ध हो जाएगा, और ये है उसकी वेबसाइट। ठीक है ना, जहां परीक्षा फल क्या हो जाएगा, घोषित किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या शुरू हो जाएगा, काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। काउंसलिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, भाग लेना पड़ेगा, जिसके लिए फिर से नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। कह रहे हैं 3 चरणों में ऑनलाइन काउंसलिंग, काउंसलिंग संबंधित समस्त कार्य विकसित वेबसाइट पर, ये 15/6 मतलब देख रहे हैं ना, 15 जून के बाद ही उपलब्ध रहेगा। ठीक है ना, और ये इसकी साइट है, इस पर उपलब्ध रहेगा। और काउंसलिंग समस्त
काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जुलाई रखी गई है। माने 31 जुलाई तक पूरी तरह से प्रवेश प्रक्रिया को क्या कर लिया जाएगा, पूरा कर लिया जाएगा और आपको एडमिशन दे करके प्रारंभिक पूरा पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। ठीक है ना। ये तो हो गया आपके लिए पूरा समय सारणी। ठीक है, कब कब क्या क्या होना है। ठीक है, आगे क्या है हमारे पास, आगे है कि वो कह रहे हैं कि जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक है 2025, उसमें कौन कौन से ग्रुप हैं। तो आप कौन कौन से भी फॉर्म भर सकते हैं। जैसे ये ग्रुप ए है, अगला है E1 E2, अगला है B C D F G H I K1 से लेकर के 8 तक और यल ग्रुप है। ठीक है। अच्छा, परीक्षा की तिथि फिर से उन्होंने मेंशन कर रखी है, 20 मई से 28 मई के बीच में है। ठीक है। और ये परीक्षा का समय और परीक्षा कहाँ देने जाना है, शिफ्ट की सूचना वो इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी जब आपको प्रवेश पत्र आवंटित किया जाएगा तब। ठीक है ना। वो आवेदन करिए, उसके बाद आवेदन करने के उपरांत आपको जब प्रवेश पत्र दिया जाएगा तो उसमें आपको बताया जाएगा कि आपकी परीक्षा कहाँ होनी है और साथ में ये भी बताया जाएगा कि आपको कब वहां उपस्थित होना है। ठीक है। आवेदन के लिए नाम मात्र का शुल्क रखा गया है 300 रुपए और 200 रुपए का। ठीक है, सभी विद्यार्थी आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। अगला है, कह रहे हैं कि पाठ्यक्रम जो देखिए यहाँ उन्होंने ABCD लिख रखा था ना, उसको हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको समझाने का काम कर रहे हैं। ये E1 E2, ठीक है, ये सब सारी बातें यहाँ आपको समझा रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये ए वाला ग्रुप है। ठीक है, आप ग्रुप ए में आवेदन कर रहे हैं तो आपके लिए जो पाठ्यक्रम का नाम होगा, पाठ्यक्रम का नाम मतलब जैसे जब आप 10वीं में पढ़ते हैं तो साइंस स्ट्रीम, आर्ट स्ट्रीम ऐसे बोलते हैं ना कि सर मैंने मैथ लिया है, मैंने गृह विज्ञान लिया है, वैसे ही ये जो स्ट्रीम होने वाली है वो डिप्लोमा इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम होने वाला है। ठीक है, और इसकी अवधि 3 साल होगी। आपको कह रहे हैं कक्षा 10 में कम से कम 35% अंक के साथ क्या होना है, उत्तीर्ण होना है। आपने आपने कक्षा 10वीं की इस बार परीक्षा दी है। ठीक है, या जो अपेयरिंग में है। ठीक है, अपेयरिंग उन्हें यहाँ लिखना चाहिए था। अपेयरिंग माने जो इस समय परीक्षा दिए हुए हैं उनका रिजल्ट बाद में आ जाएगा, वे लोग भी इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, ग्रुप ए में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसमें जो आपकी प्रवेश परीक्षा होगी उसमें 2 खंड होंगे, एक खंड ए होगा, एक खंड भाग 2 होगा। भाग 2 में क्या, भाग 1 में गणित के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। माने कुल 100 प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें से 50 प्रश्न मैथ का होगा और 50 प्रश्न क्या होगा, साइंस और केमिस्ट्री का होगा, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान का होने वाला है। ठीक है, मोस्टली विद्यार्थी क्या करते हैं, इसी वाले डिप्लोमा में एडमिशन लेते हैं। ठीक है ना, डिप्लोमा इंजीनियरिंग में, पॉलिटेक्निक में। ठीक है, वो इसी बेस पे फॉर्म भरते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका स्कोप ज्यादा है। और कह रहे हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जिसका क्या नाम है, ग्रुप बी में है, ये भी 3 वर्षीय है, ये भी कक्षा 10 के योग्यता पर क्या किया जाता है, भरा जाता है। ठीक है, इसके लिए भी प्रवेश परीक्षा में क्या, गणित में 50 और भौतिक और रसायन विज्ञान में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको ग्रुप ए से नहीं भरना तो ग्रुप बी से भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका जिसमें मन करे वो उसमें भरे, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, वो ग्रुप ए से ही भरे और डिप्लोमा इंजीनियरिंग ही करे। नहीं, ये देखिए आपके आगे और कौन से कोर्स है, फैशन डिजाइनिंग है। ठीक है, होम साइंस है, टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल डिजाइन, प्रिंटिंग है, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है। ये सब 2 वर्षीय कोर्स हैं और ये इंटरमीडिएट के लिए है। ठीक है, हालांकि ये वीडियो मैं सिर्फ 10वीं के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं सभी के लिए बना रहा हूँ, जो 10वीं में है, जो 12वीं में है, जो 11वीं में है, सब लोग इसको फॉर्म को भर सकते हैं। न्यूनतम आपको क्या होना चाहिए, 10वीं में इस बार की परीक्षा अगर जो दे रहे हैं, वो परीक्षा दे रहे हैं तो वे और उसके ऊपर के सभी विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपको ग्रुप का चयन करना है, इसलिए मैं ये सारा आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको किस ग्रुप में फॉर्म भरना है इसमें समस्या ना हो। ठीक है, अगर आप फैशन डिजाइनिंग एंड गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं तो वो भी 3 वर्षीय कोर्स है और 10 में 35% अंक के साथ उत्तीर्ण होना पड़ेगा आपको। और इसकी जो प्रवेश परीक्षा है उसमें आपको अंग्रेजी एवं हिंदी कंप्रिहेंशन मतलब 20% और 50% क्या रहेगा, रीजनिंग और इंटेलिजेंस रहेगा और जनरल अवेयरनेस के 30% प्रश्न पूछे जाएंगे। माने 20 प्रश्न जो होंगे वो हिंदी अंग्रेजी के कंप्रिहेंसिव, वो एक पैराग्राफ देगा उसे पढ़ के आंसर देना पड़ेगा। 50 प्रश्न रीजनिंग के रहेंगे और गणित के रहेंगे और जनरल अवेयर्स 30 प्रश्न रहेंगे। ठीक है ना, इस तरह से आपके क्या है, पूरा परीक्षा का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगला देखिए क्या है, जैसे ग्रुप ई हो गया, ये है डिप्लोमा इन फार्मेसी, जिनको मेडिकल लाइन में जाना है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकता है। ठीक है, ये भी कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का है, लेकिन इसकी जो न्यूनतम योग्यता है वो 12वीं है, 10वीं नहीं है। आप इसको करने के लिए कम से कम क्या कर रहे हैं, 12 में पढ़ रहे हैं या 12वीं पास हो गए हैं, तब क्या कर सकते हैं, ग्रुप ई के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा इसका क्या, प्रवेश परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल कौन कौन से। कह रहे हैं खंड 1 में फिजिक्स केमिस्ट्री आएगी 50 नंबर की, और खंड 2 में आएगी बायोलॉजी और या गणित, दोनों में से कोई एक आएगी, वो 50 नंबर की आने वाली है। ठीक है, यह जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, ये तो आप लोगों के लिए है नहीं, जो पोस्ट ग्रेजुएट है वह मतलब ग्रेजुएट है उनके बाद के लिए है। देख रहे हैं ना, BSc बायोटेक्नोलॉजी केमिस्ट्री आपके लिए जो है वो जरूरी, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है,
ये ग्रुप जी है, वो भी क्या है, पीजी के लिए है, ठीक है, और ये भी पीजी के लिए है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, ये सब बातें हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इन सबको भी जानकारी रखना है तो ये धीरे धीरे आप क्या कर सकते हैं, आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ और भी हैं जो पीजी पर है, इसलिए मैंने इनको क्या किया है, ऐसे ही रख रखा है ताकि आपको समस्या ना हो कि और कौन कौन सी चीजें छूट गई आपके लिए। हमने सारा चीजें कवर करने का प्रयास किया हुआ है, ये तब पीजी तक है, ठीक है। ये एक ग्रुप एच है जो डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी है। ये भी 3 वर्षीय कोर्स है, ठीक है। होटल मैनेजमेंट का भी आप लोगों ने सुना होगा, कई विद्यार्थी होटल मैनेजमेंट भी करते हैं। इसके लिए भी पढ़ाई करनी होती है, ऐसा नहीं है कि होटल मैनेजमेंट बस ऐसे ही हो जाता है, ऐसा नहीं है। आपको इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, ग्रुप एच में फॉर्म भरना पड़ेगा, और उसके लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं कक्षा में 35% अंक के साथ उत्तीर्ण होना पड़ेगा। और इसके लिए फिर से आपको एक परीक्षा देनी पड़ेगी, प्रवेश परीक्षा, तब जाकर के आपका एडमिशन हो पाएगा होटल मैनेजमेंट में, ठीक है। उसमें आपसे क्या पूछा जाने वाला है, रीजनिंग एंड लॉजिकल डिस्कशन 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड साइंटिफिक एप्टीट्यूड से 25% प्रश्न पूछे जाएंगे। अंग्रेजी के भी 25% और सामान्य ज्ञान के भी 25%, क्योंकि होटल में तो सभी तरह के आदमी आते हैं ना, अंग्रेजी हिंदी हर तरह के, तो आपको यहाँ अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान और ये सब रीजनिंग इसी वजह से पूछा जा रहा है कि आपको ये सब का जानकारी होगी, तब तो हम आपको होटल मैनेजमेंट कैटरिंग सिखाएंगे, ठीक है। मतलब 12वीं में अगर आप पढ़ रहे हैं या 12वीं पास कर चुके हैं तो आप ग्रुप एच में होटल मैनेजमेंट पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये ग्रुप आई है, ठीक है, डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, ठीक है। एयरक्राफ्ट तो आप समझ ही रहे ना, हवाई जहाज की बात हो रही है, ठीक है, एरोप्लेन की जहाज बात हो रही है। 3 वर्षीय कोर्स है, और ये भी किस पर आधारित है, कक्षा 12 पर। माने अगर आप 12वीं में पढ़ रहे हैं या 12वीं पास कर चुके हैं तो आप इन तीनों में एडमिशन ले सकते हैं। कौन कौन सा, डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, एरोनॉटिक्स, ठीक है। ये सब भी, ये बीटेक भी इसमें होते हैं। देखिए, बीटेक जो होती है वो थोड़ी बड़ी डिग्री होती है, या पॉलिटेक्निक है तो उससे थोड़ी छोटी डिग्री है, लेकिन ये सारे कोर्स ना आपको क्या होते हैं, बीटेक में भी करने के लिए मिलते हैं, जो यहाँ आपको पॉलिटेक्निक में करने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है ना। ये भी बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है। स्कोप भी बहुत अच्छा है इसका भी, ठीक है। खंड एक में आपसे फिजिक्स से सवाल और केमिस्ट्री के सवाल 50% पूछे जाएंगे, और खंड दो में 50% गणित के सवाल पूछे जाने वाले हैं। तो ये रहा आपके लिए जो कोर्स है, उनमें आप कौन से कोर्स में क्या करने वाले हैं, फॉर्म भरने वाले हैं। दो कोर्स और भी हैं जिनका ग्रुप क्या है, के है, और एक का ग्रुप क्या है, एल है। ग्रुप के क्या है, वो लिटरल एंट्री है, समझ रहे ना, यहाँ लिखा हुआ ना लिटरल एंट्री 2 वर्षीय कोर्स। देखिए, जो ऊपर अभी तक हम लोगों ने देखा वो सब 3 वर्षीय कोर्स थे। अब जो 3 वर्षीय कोर्स थे ना, अगर उनमें से जिनकी योग्यता 10वीं थी, जो आप 10वीं के लेवल पे करते, जो आप 10वीं के लेवल करते तो 3 साल लगते, लेकिन आपने क्या किया 2 साल और पढ़ाई कर ली। 2 साल और पढ़ाई कर ली तो आप 12 में हो गए। जब आपने 12वीं पास कर लिया तो आपको ए में फॉर्म भरने से अच्छा, बी में फॉर्म भरने से अच्छा, आप क्या कर सके, ग्रुप के में फॉर्म भर दीजिए। जैसे ही ग्रुप के में फॉर्म भरेंगे तो जो कोर्स 3 वर्ष का था ना, वो 2 वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको वही डिप्लोमा 2 वर्ष में मिलने लगेगा। देख लीजिए, डिप्लोमा का नाम वही है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में, ठीक है ना। माने ग्रुप ए में ही आपको सेकेंड ईयर में सीधे एडमिशन दे दिया जाएगा। कह रहे हैं इसकी योग्यता है इंटरमीडिएट विज्ञान एवं इंटरमीडिएट विज्ञान व्यवसायिक प्राविधिक विषयों के साथ उत्तीर्ण होना होगा, और 10वीं के साथ 2 वर्षीय आईटीआई। अगर आपने 10वीं के साथ 10वीं किया फिर आईटीआई किया, तब भी क्या कर सकते हैं, आप इस ग्रुप में भरने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है ना। कह रहे हैं खंड एक में आपसे क्या, हाई स्कूल स्तर की गणित भौतिक रसायन विज्ञान के 40% सवाल पूछे जाएंगे। इंजीनियरिंग के मतलब ये समझिए कि अगर आप इसके लिए भर रहे हैं, आईटीआई वगैरह करके भर रहे हैं, 12वीं पढ़ के भर रहे हैं, तो आपके पास 12वीं से भी सवाल पूछे जाएंगे ना, इसलिए उन्होंने यहाँ पूरा मेंशन कर रखा है। ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो उससे भी प्रश्न आपसे क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे, ठीक है। ये है एक डिप्लोमा, एक ग्रुप, और एल जो पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी है, ठीक है। इसके लिए क्या है, इसके लिए भी आप देख रहे होंगे कि वो कह रहे होंगे कि ये 1 वर्षीय डिप्लोमा है, और कह रहे हैं इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के साथ 2 वर्ष का अनुभव हो, बीएससी में भौतिक विज्ञान। ये आपके लिए नहीं है, ये कम से कम ग्रेजुएशन तक के लिए है, ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है तब के लिए है। लेकिन ये वीडियो तो हम आपके 10वीं 12वीं तक के लेवल के लिए बना रहे हैं, तो हम सिर्फ आपको वही तक समझा पा रहे हैं, ठीक है। तो यल तो आपके लिए नहीं है, आपके लिए एक ग्रुप के हो गया, ठीक है ना। एक कौन सा ग्रुप हो गया, ग्रुप के हो गया, ए हो गया, बी हो गया, होटल मैनेजमेंट हो गया, एच, समझ रहे हैं ना। ये सारे ग्रुप क्या कर सकते हैं आप, इन सभी ग्रुपों में आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। होटल मैनेजमेंट भी है, ठीक है। और कौन सा, आई भी था, ठीक है ना, ग्रुप आई भी है, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और कौन सा है, अगर बात करें तो एफ नहीं है, ई नहीं है, हाँ ई में भी कर सकते हैं जिनको क्या करना है, ई में भी कर सकते हैं जिनको क्या करना है,
फार्मेसी में जाना है, ठीक है ना, वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आपके पास जानकारी क्या है। अगली जानकारी हमारे पास है आवेदन। आप आवेदन कैसे करेंगे? आवेदन करने के लिए आपको संयुक्त प्रवेश परीक्षा की वेबसाइट GEECUP.admission.nic पर जाकर क्या करना पड़ेगा? ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं तो किसी भी ऑनलाइन दुकान या साइबर पे चले जाइए जहां से आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था, वहां से आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए ऑनलाइन करवा सकते हैं। ठीक है, मैं तो अपने सभी विद्यार्थियों से कहूंगा कि वो कम से कम एक बार फॉर्म भरें और परीक्षा तो देके आए और देखें, ये जांचें कि कैसे प्रश्न वहां पूछे जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे तैयारी शुरू करनी पड़ेगी ना। हो गया, आप एडमिशन नहीं लीजिएगा वो अलग बात है, लेकिन आप परीक्षा देने जरूर जाइए। ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी कि बाद में आपको ये ना कहने पड़े कि हमको जानकारी ही नहीं हुई यार, नहीं तो मैं पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरता वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बना रखा है। ठीक है, कह रहे हैं आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम एवं जन्म तिथि उनके हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा के अभिलेखों के अनुसार होनी चाहिए। माने ये सारी चीजें जानकारी आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से भरना है, कोई गलती नहीं करनी है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, कह रहे हैं किसी कारणों से भरी गई सूचना में कोई त्रुटि रह जाती है, तो अंतिम रूप देने से पहले सावधानी पूर्वक जांच लीजिएगा। पहले फॉर्म को सबमिट करने से पहले आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपने जो फॉर्म भरा है वो सही है कि नहीं सही है, और उसके बाद उसे सबमिट कीजिएगा। नहीं तो आपको अंतिम तिथि के पश्चात पोर्टल पर सुधार करने के लिए क्या किया जाएगा, एक बार फिर से पोर्टल को खोला जाएगा। ठीक है ना, आप आराम से क्या कर सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि पहली बार में ही आपसे किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। ठीक है, जब आप आवेदन पत्र भर देंगे तो उसके बाद परीक्षा की तैयारियां की जाएंगी। परीक्षा की जैसे ही तैयारियां, सेंटर वेंटर बना लिए जाएंगे, उसके बाद आपको प्रवेश पत्र वितरित किया जाएगा। प्रवेश पत्र भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, वो भी कहां से, इसी प्रवेश परीक्षा की वेबसाइट से ही डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, आप वहां से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कीजिए, जहां आपको वो यह बताया जाएगा कि आपकी परीक्षा कहाँ है, परीक्षा टाइमिंग क्या है। ठीक है, तो सारी बातें वहां आपको बताई जाएंगी। ठीक है, अगला हमारा कि अगर आप परीक्षा दे के आते हैं तो वो परीक्षा की मार्किंग कैसे होने वाली है, आपको नंबर कैसे मिलने वाले हैं, इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी और अच्छी बातें जो थी, जो जानकारी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी लग रही थी, वो सारी बातें हमने आपसे यहाँ करी है। कह रहे हैं कि परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगी। वस्तुनिष्ठ माने एमसीक्यू, समझ रहे हैं ना, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल पूछे जाएंगे आपसे। प्रत्येक प्रश्न में कुल 4 विकल्प होंगे। कितने विकल्प होंगे? 4। और प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर पर 4 अंक दिए भी जाएंगे। ठीक है ना, अगर उत्तर के चारों विकल्पों में से केवल एक ही विकल्प सही होगा, ये नहीं कि दो दो पे गोला भर रहे हैं, तीन तीन पे गोला भर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, और सबसे अच्छी बात जो यहाँ और इस बार की परीक्षा में होने वाली है वो ये है कि प्रत्येक गलत उत्तर पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं दिया जाएगा। सबसे अच्छी बात है कि पहली बार संयुक्त प्रवेश परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान हटा दिया गया है। इस बार जो आपके लिए निगेटिव मार्किंग है वो नहीं है, तो एडमिशन होने के चांस बढ़ जाते हैं। आपको सारे प्रश्न क्या करने हैं, अटेम्प्ट करके आने हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं। ठीक है ना, लेकिन कह रहे हैं कि अगर बोर्ड की परीक्षा, बोर्ड की तरफ से अगर कोई गलती हो जाती है, यदि कोई प्रश्न गलत होता है, देख रहे हैं ना, माने अगर कोई प्रश्न गलत हो गया या उसके 2 विकल्प सही हो गए, तो उस प्रश्न को हल करने वाले विद्यार्थियों को पूरे 4 अंक दिए जाएंगे। माने ऐसा कोई प्रश्न होगा जो गलत छप गया या उसके 2 उत्तर सही हो गए, तो उस स्थिति में जिन जिन विद्यार्थियों ने प्रश्न को हल किया है सिर्फ उनको 4 अंक दिए जाएंगे। ये नहीं कि सबको दिए जाएंगे। जो जो विद्यार्थी क्या किए रहेंगे, प्रश्न को हल किए रहेंगे, उनको सबको 4 अंक दिए जाएंगे, क्योंकि परीक्षा में एक प्रश्न 4 अंक का होने वाला है। ठीक है ना, तो 100 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, एक प्रश्न कितने अंक का, 4 अंक का होने वाला है, तो पूर्णांक कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, निगेटिव मार्किंग है नहीं, इसलिए इस बार एडमिशन, सभी विद्यार्थियों के एडमिशन होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। जिसकी जितनी बढ़िया रैंक उसको उतना बढ़िया कॉलेज, यही होता है एडमिशन प्रक्रिया का सबसे सिंपल फंडा। सब विद्यार्थी चाहते हैं कि हमारे नंबर क्या आए, अच्छे आए, ताकि हमारी रैंक अच्छी हो, और रैंक अच्छी होगी तो हमें कॉलेज भी अच्छा मिलेगा। ठीक है ना, अच्छा, तो ये सारा हमारा क्या रहा, आपको संयुक्त प्रवेश परीक्षा में एडमिशन के सारे प्रावधान हमने आपको बता दिए कि परीक्षा में आपको बैठने के लिए आपको सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, किसमें, पॉलिटेक्निक में। तो विद्यार्थियों, आज की वीडियो में या इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये जानकारी है आपके आपके दोस्त को भी पता चलनी चाहिए। थैंक यू।